से ये लोग इक्तिदार में आए, ये 70% काम उस एरिया में हो रहा है। दावाड़ी तक इन्होंने काम कर लिया, जो मालेगांव हद के बाहर है, कारपोरेशन हद के बाहर, वहां पे भी काम हुए। मैं महासभा का एजेंडा देखा, टेरे चौपुल्ली से रोड सोगांव तक बनाना। टेरा के मालेगांव कारपोरेशन में है, मगर वो मिनिस्टर साहब के प्रेशर में, या मिनिस्टर साहब की ताकत है, या उनको समझ है, जो इनसे डरा के या लालच दे के क्या काम करा लेते मालूम नहीं। तो हमारा पैसा, हमारे गरीब मजदूरों का, हमालों का, टीचर्स का, जितने भी लोग हैं शहर में रहते हैं, इनका जो मेहनत मजदूरी का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, ये खाली अपने इख्तियार के लिए उधर डाल रहे। आप स्पिल वर्क देख लो इस साल का, जितना प्रभाग 2, 3, 4 के उतने अकेले प्रभाग 1 का है। यानी जितना काम खाली प्रभाग 1 में होता उतना अपने तीनों वार्ड में भी नहीं हो पा रहा मुस्लिम में, जहां पे 70% है कारपोरेटर। मुझे कारपोरेटर से भी शिकायत है कि उन्होंने अपनी खुली आंख से हाल में रहना, जबरदस्ती का किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना, गलत बात को गलत बोलना, जो सही है उसको सही बोलना। वो कौन गलत बोल रहा हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ में रहना चाहिए। जो सही है वो कोई भी हो, उसके साथ रहना चाहिए। ये हमको हमारा मजहब भी ये बात सिखाता है, गलत बात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद भी नहीं सुधरा। आज कुसुम्बा रोड की आप हालत देख लो, शहीद अब्दुल हमीद रोड, जहां पे कल हमने एहतजाज करा, 50 एक्सीडेंट हो चुके वहां पे। उनका रास्ता है ये, माजी मापुर का रास्ता है ये। दिन में से 4 बार उनका आना जाना था, मगर ना कोई मंसूबा बंदी है। हम बनाएंगे, हम तरक्की करेंगे। क्या तरक्की करेंगे, क्या बनाएंगे? मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि उनसे पूछो क्या बनाएंगे और कहां से फंड आएगा। तो ये जहालत हमारे ऊपर, जहालत ये जो हमारे ऊपर मुसलत कर दी गई है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है। इनको पूछो, ऑक्सीजन की मशीन लगाएंगे। महासभा की मैंने कहीं क्लिप देखा, हमारे कोई कारपोरेटर पूछ रहा था कि ऑक्सीजन की क्या बनाने वाले, तो क्या बनाएंगे? अच्छे से अच्छा बनाएंगे। क्या अच्छे से अच्छा बनाएंगे? कौन सी लिक्विड ऑक्सीजन है कि क्या है, वो कुछ मालूम नहीं रहता। खाली ठेका मालूम रहता है कि इसमें मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, बस। वो फिर बने ना बने वो कुछ भी है। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे? हाँ, आज 22 साल से आगरा रोड बन रहा है, और कितने साल लगेंगे मालूम नहीं उसको। मगर इनकी ना कोई प्लानिंग है, ना कोई मंसूबा बंदी है, ना कोई जिम्मेदारी अपनाते हैं। बस पैसा कमाना और पैसे से इक्तिदार में आना और इक्तिदार से फिर पैसा कमाना, बस ये सरकार इनका 25-30 साल से चल रहा है। तो ये आवाम का पैसे की जो खराबी हो रही है, इसके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। कारपोरेशन का इलेक्शन 22 के अंदर लोगों ने सबने साथ में रहना चाहिए, और पूरा महागठबंधन इंशाल्लाह साथ में रहेगा। बात तीसरा महाज या जनता दल एमआईएम की नहीं है, इसके अलावा और भी जो पार्टियां हैं, छोटी मोटी जो पार्टियां चलती रहती है, जैसे हमारा समाजवादी पार्टी है, वो भी लोग आगे बात कर रहे हैं। हाँ, रिजवान बैटरी वाला है, उसकी भी पार्टी हमारे साथ में रहने वाली। सारी पार्टियां इनके खिलाफ में रहने वाली है। इनका किससे पैक्ट होने वाला है? तो शिवसेना बीजेपी से। हमारा अलमिया यह है, जो मुस्लिम शनाख्त शहर है पूरे हिंदुस्तान में, मालेगांव, जिसकी पहचान मुसलमानों से, किसी वक्त में इसको मिनी कश्मीर भी लोग बोला करते थे, फिरका परस्त लोग, मगर हमारा शहर तो हिब्बुल वतनी की अलामत है। पहले शहीद होने वाले और पहला तिरंगा लहराने वाले भी हमारे शहीद लोग थे। हमारी बदनसीबी है कि हमारे ये शेख रशीद साहब जब से आए हैं, 26 सेठ ने शहीदों की यादगार बनाया था कुदवाई रोड के ऊपर, जो कि काफी यादगार थी वो। उसको इन्होंने मसमार किया, उसको पूरा जमीन दोस्त करके मैं बना रहा बोला, मगर उनका बनाना नहीं था, उसको खत्म करना उनकी वो थी। आज देख लो, उल्टी बंदूक वहां खड़ी है। इनमें 22 साल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो टाट हटा सके बंदूक का। वो तो टाट भी हटा लेंगे तो मैं उनको मान लूंगा कि चलो भाई इन्होंने एक काम किया। इन्होंने काम बताना, इन्होंने क्या काम किया। आपके अंदर आज पूरा शहर बेदार हो चुका है। कुछ भी हो, सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं, पूरा महागठबंधन एक साथ रहने वाला है इनके खिलाफ। बात ये, इनका कांग्रेस का जो है, ये उनकी 22 सीट पकड़ के चलते सेना बीजेपी के। पूरे हिंदुस्तान में जो मालेगांव मुस्लिम शनाख्त है, जो मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर यहाँ पे हमेशा एमएलए मुसलमान रहा, हमेशा मेयर मुसलमान रहा। किसी ने मालेगांव में निहाल साहब के टाइम से किसी ने भी इनको इक्तिदार में जगह नहीं दी थी। जगह इक्तिदार में किसने नहीं दी थी? सपोर्ट लिया होगा किसी ने बाहर से, किसी ने कोई पोस्ट नहीं दिए। ये शेख रशीद खानवाल जो आया, इन्होंने डिप्टी मेयर उनको बनाया 2 बार उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया शिवसेना को। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को भी इन्होंने पोस्ट दिया, महिला विकास की चेयरमैन भी इन्होंने उसको दिए।
तो ये हमारे लिए तो सोचने की बात हो गई अब। इसके अंदर आवाम भी जिम्मेदार है, आवाम को समझता ही नहीं। आवाम बेचारे भोले भाले रहते, ये उनको डराते थे, ये उनको पैसे से खरीदते थे, ये उनको बेवकूफ बनाते थे, ये इनकी दादागिरी की बात करते थे, किसी को तलवार लगा दे रहे, किसी को बंदूक लगा दे रहे, या ऐसा करके डराते थे। मगर अब नौजवान किसी से डरने वाला नहीं है। अब नौजवान बेदार हो चुका है। अब नौजवानों को अपने शहर की फिक्र होने लगी है, अपने रोजगार की फिक्र होने लगी है। और हमारा सोए गांव कैसा है, कैंप कैसा बन गया, उसके आगे भाई गांव तक रोड कैसा डेवलप हो गया, उसके बाद में दावाड़ी तक कितना अच्छे रास्ते हो गए, पानी हो गया, और उसके बाद में हमारे शहर में कुछ नहीं हो रहा। और ये आउटर का हमारा दयाना मालदा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। आज भी जो वहां मजदूर है, बारिश होती है तो इधर काम करने आ नहीं पाते, कि रास्ता नहीं रहता है। जो वहां पे मरीज है बेचारे, बुरा ये लगता है कि दयाना की जो बीमार है औरतें हुई या हमारे जो माँ बहने को आना रहता है, बेचारे बारिश की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते, बाजार तक नहीं आ पाते। तो ये अलमिया हमको बहुत बुरा लगता है कि आज हमारे होते हुए भी हमारे शहर की हालत ये। तो ये आवाम की गलती है कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुन के दिया। आप लोगों को फिर बोलूंगा, ये आखिरी मौका है, इनको पहले घर भेजो। जब तक ये घर बैठेंगे नहीं, जब तक शहर तरक्की करेगा नहीं, जब तक मुसलमानों की जो हमारे शहर की पहचान थी 25 साल पहले, शब्बीर शेठ के टाइम में, हारून अंसारी के टाइम में, निहाल साहब के टाइम में, जो हमने शहर का उरूज देखा था पूरे हिंदुस्तान में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई शहरियान के बारे में बोल सके। आज हमको वही दौर को वापस लाना है। कहीं एक गोली चलती थी महाराष्ट्र में, पूरे उसके अंदर असेंबली को निहाल साहब हिला देते थे। इनके वक्त में 2-2 बार मालेगांव में बम ब्लास्ट हो गया। इन्होंने कभी असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई। शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और इनकी वजह से पुलिस को हिम्मत आई, क्योंकि ये चोरी करते थे, पुलिस को पैसा देते थे, इसलिए ये उनसे डरते थे। जब एमएलए डर रहा है तो फिर एक आम आदमी की क्या हैसियत रहती। कारपोरेशन के अंदर भी आप देख लो, पूरा नौकरशाही चल रहा है, पूरा नौकरशाही चल रहा है। ये मेयर है, ये मेयर की कैबिन में बैठते और पूरे अधिकारी गेस्ट हाउस में, दादा भूसे की मीटिंग में पूरे अधिकारी वहां बैठे रहते, और ये अकेले बैठते मेयर बन के खाली कुर्सी पे। एक अधिकारी इनके वास्ते रुका नहीं रहता। ये आंख से, नंगी आंख से जो देखे वो हम बात बता रहे। अच्छा, तुम अगले हफ्ते और देख लेना, फिर वैसे होने वाला, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। तो ये जो अधिकारियों के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये खुद ही हर चीज में पार्टनर रहते, खुद ही हर चीज में चोरी करते, बोगस बिल ये बनाते, बोगस ठेके लाते, जैसे आउटसोर्सिंग का लाके इसमें फुगट का लाखों रुपए लाने। मगर इसका खमीदा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। तो उनका भी इंटरेस्ट हमारे लोगों में नहीं है, उनको भी ऊपर भी किसका कंट्रोल नहीं है। तो हमको वापस वो दौर लाना है जिसमें अधिकारी उनके काम से काम रखें और अच्छा काम करें, पुलिस भी बेगुनाहों पे जुल्म जबरदस्ती ना करे। और शहर के अंदर जो एक पहचान बनती जा रही मालेगांव की नशे की, वो चरस, गांजा, कुत्ता गोली हो, क्या और भी कौन कौन से टाइप के नशे हो, ये सब हमको बंद करना है और पुलिस को सख्ती करना है कि ये सारे बंद करें। आज हड़को कॉलोनी के अंदर जो हमारा इतना मुकद्दस नाम है, ख्वाजा गरीब नवाज हॉल जिनके नाम पे है, वो आज वहां पे गांजा बिकता है, चरस बिक रहा है वहां पर। और उसके बाद में 5-5 लाख रुपए के वहां पे पत्ते खेले जा रहे हैं रोज के। हमने तो कंप्लेन भी किया है, लोगों ने भी आके बोले। आज रात में उधर से हमारी माँ बहने को जाने के लिए डर लगता है, रात में माँ बहनों को जाने के लिए डर लगता है। वो बोलते हैं कि सर वो सब नशे में रहते, कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार। और हम भी उनको मना करते हैं कि आप बिल्कुल रिस्क मत लो। आज हमारा तो अलमिया ये हो गया कि हमारे रोड रिपेयरिंग होती है तो लोग इसमें खुश हो जा रहे। मुझे तो बुरा ये लगता, बात तो होना चाहिए था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ पे ITI कॉलेज आए, यहाँ पे बड़े जॉगिंग पार्क बने। मालेगांव कारपोरेशन बहुत पैसे वाला है, यहाँ पे जॉगिंग पार्क बनना चाहिए, अच्छे गार्डन बनना चाहिए। कितना वो स्कीम, गार्डन डेवलपमेंट की स्कीम आई थी। आज बताओ मेरे को 75 करोड़ रुपए कहाँ चले गए। इनके वक्त ये बॉडी में आया, 17 की बॉडी में आया, कौन सा गार्डन इन्होंने डेवलप किया। अच्छा, पैसा खाया तो इन्होंने क्या एक्शन लिया। ये मेयर है अभी, और इससे पहले इनके शेख रशीद साहब मेयर थे, तो इन्होंने क्या किया। वो पैसा कहाँ गया, इनका हिसाब कौन लेगा इनसे। देखो, इंतशार तो हर जगह है, सबके नजरियात अलग है। मजलिस का नजरिया अलग है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलग है। उनका भी कोई, उनमें जो है नाराजगी, उनमें जो उनका आइडियोलॉजी है, वो कहने के मुसलमानों के फेवर में। असदुद्दीन अवैसी भी शरीयत के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या बात है।
जनता दल सेकुलर है, या हमेशा से सबको साथ में लेके चलने की बात की है। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम में कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। जनता दल सेकुलर की बात हमेशा मजदूरों के साथ रही है, किसानों के साथ रही है, इसमें इक्वलिटी है जनता दल में, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में मुफ्ती साहब का जो था तीसरा महाज है, उनका भी नजरिया समाज को अच्छा होना चाहिए। इस्लाही माशरा वो करते थे, समाज में बुराइयां नहीं होना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए, नौजवानों की बेरा रवे खत्म होना चाहिए, वो सब भी हमारे लिए एक्सेप्टेड बात है। हाँ, करप्शन के खिलाफ में जो रहेगा वो हमारे साथ में रहने वाला है। तो हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो एक ही है, कोई बदलने वाली नहीं है उसके अंदर। और आइडियोलॉजी के अलावा हमारा टारगेट एक है, शहर की तरक्की होना चाहिए, शहर में मुसलमानों की पहचान होना चाहिए, हमारे एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छे नौजवानों को रोजगार के मौके मिलना चाहिए, जो हमारे बच्चे उनको अच्छी तालीम मिलना चाहिए। ये टारगेट हम सब का एक है, इसलिए हमको कहें हम सब महागठबंधन फिर से साथ में रहने वाला है। करप्शन के खिलाफ में और भी जो पार्टी रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, शहर की तरक्की के लिए और भी जो लोग आना चाहेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। तो ये तो सब रहने वाले हैं। और इनकी आइडियोलॉजी देखो, जो मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, जो मॉब लिंचिंग कर रही है मुसलमानों का, ये उनके साथ है कांग्रेस, शेख रशीद खास तौर से, जो मुसलमानों को पस्ती में डालने जा रही है वो उनके साथ है, जो बाबरी मस्जिद शहादत को फक्रों का दिन मनाते हैं शेख रशीद साहब उनके साथ है। तो ये आइडियोलॉजी तो उनके पास नहीं है, हमारे पास तो सेम चीज है भाई। तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, मजहब की बात हो, शरीयत की बात हो, तो ये सारी बातें हमारे लिए अच्छी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब शहरियान ने उनको काफी वोटों से चुन के दिया, तारीखी उनको जीत की। अब उनका वो जब चुन के आए उसके बाद में काफी लंबे समय तक उसके अंदर सस्पेंस रहा कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। काफी 4-6 महीना उसके अंदर वेस्ट हो गया उनका। उसके बाद में जब बने तो ये कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। अब इसके अंदर उनको ज्यादा करने के लिए गुंजाइश नहीं मिली। असेंबली के अंदर उन्होंने कुर्बानी के लिए बोला। आज हमारे शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से कुर्बानी बकरीद का त्यौहार हमारे पास मनाया गया, ये हमारे मुफ्ती साहब की हिकमत अमली थी। रमजान के अंदर जिस तरह से हमारे पास मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, जिस तरह से हमारे पास शॉपिंग हो गई, जिस तरह से कारोबार चला, ये भी मुफ्ती साहब की बदौलत है। उसके बाद में पहला जो लॉट आया उसके अंदर था कि कोविड के लिए पैसा देना को मेडिकल के ऊपर, उन्होंने वो किया। दूसरे बाद में 1 करोड़ रुपया कोविड के लिए देना था, सिविल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मशीनरी दी, सामान दी, जो जो लगता है उसके लिए उन्होंने किया। तो और क्या करना चाहिए? एक आमदार है जिसका 3 करोड़ रुपए का बजट रहता है, तो वो क्या क्या करेगा? मैं तो बोलूंगा कि 450 करोड़ का एक साल का बजट कारपोरेशन है, इनसे हिसाब लेना चाहिए पहले। 3 करोड़ का हिसाब तो अभी भी मैं बता दे रहा हूं उन्होंने क्या क्या किया। 450 करोड़ का हिसाब इन्होंने देना चाहिए। और 5 साल रहा, यानी 2400 करोड़ 2500 करोड़ का बजट इनके पास था, या मियाँ बीवी के पास। खाली इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही, इनका पैसा बढ़ रहा, बाकी शहर का क्या बढ़ा? इसका हिसाब कौन लेगा? और अभी जब असेंबली शुरुआत हो जाएंगे रेगुलर, जब पूरा लॉकडाउन, अभी भी कहीं ना कहीं जुज़वी लॉकडाउन और कुछ ना कुछ बंदिशें अभी भी है, जब ये सब हट जाएगा उसके बाद मुफ्ती साहब काम में जो अभी भी कर रहे हैं आगे भी करने वाले, उनको तो काम के नाम पे चुन के दिए है, काम करने वाले हैं इसलिए चुन के दिया उनको। और मैं इतनी इनमें बुराई बताया, हमारे आमदार के अंदर किसी ने एक बुराई बता के बताना कि वो कहीं ज़कात चोरी में थे, कि कहीं कोई ठेकेदारी में रहे, कहीं तो मुहर्रम के ऊपर कहीं उन्होंने 80 लाख का रोड रिपेयरिंग करके बिल निकाल दिया। बद मुफ्ती साहब की किसी ने ये बात बताना कि वाटर ग्रेस के जैसे इन्होंने कोई ठेका लाके शहरियान पे मुसल्लत कर दिया, कि इन्होंने बाहर गांव के लोगों से पैसा लेके कारपोरेशन में भर्ती कर दिया। इन्होंने कम से कम कोई गलत काम नहीं किया। हमको तो इस बात की खुशी लगती है। हमको तो ये भी अच्छा लगता है कि हम आमदार साहब से मिलने जाओ तो जहाँ मस्जिद के अंदर मिलते हैं, हमको तो ये भी अच्छा लगता है।